हमारा लौंडा को है जो कि एक बेकार सा नल्ला लड़का है जिसका ट्रांसफर अचानक से एक ऐसा स्कूल में हो जाता है जहाँ पर सेक्सी सेक्सी लड़कियां रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बाद में स्कूल के प्रेसिडेंट ही आपके प्यार में गिर जाए, जहाँ पर आपको पता चले कि वो प्रेसिडेंट तो असल में ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे, ना कि उसके साथ बोसा कुछ करने लग जाओगे? अब समझ ही लो। तो कहानी शुरू होता है एक नल्ला लड़के से जिसका नाम कोहे है। जब वो पहले दिन हमने ट्रांसफर स्कूल पे जाता है, उसका मुलाकात अचानक से उस जहाँ पर एक लड़की से होती है। हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम तो असल में एरिका थी, जो कि स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। आगे जब भी वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले होते हैं, अचानक से तो दूसरा एरिका को कुछ ज्यादा अजीब चीज महसूस हुआ था, जिस वजह से वो जल्दी से नीचे गिर जाती है। आगे हमारा लौंडा कुछ समझ पाता है, इससे पहले उस जहाँ पास सुकासा नाम का एक बंदा आ जाता है। उसको यहाँ पर देखकर तो जल्दी से एरिका उसके ऊपर सारा जिम्मेदारी छोड़कर वहाँ से भाग गई थी। वो तो यहाँ पर इस तरीके से भागी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जहाँ पर वो भागकर जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो वो अपना फीलिंग को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और ये देखकर तो मैं पक्का समझ गया कि वो उसके जरूर प्यार में गिर चुका है। दूसरा यहाँ पर सुकासा तो हमारा लौंडे को डोम पर ले जाने के टाइम पे उससे ये पूछ रहा था कि भाई क्या तू मुझे बताएगा आखिरकार तूने उस जगह पर किया क्या था जिस वजह से एरिका नीचे गिर गई थी? वो कहता है कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, जब भी मैंने उससे हाथ मिलाया वो अचानक से नीचे गिर गई। आगे जब भी कोई हमने डोम पर पहुंचता है, अंदर घुसते ही तो यहाँ पर अचानक से एक लड़की फिसलने के चक्कर में उसके ऊपर ही सीधा गिर गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। मतलब हमारा लौंडे का किस्मत तो देखो, डोम पर आते ना आते एक कांड हो गया। छोड़ो, जब भी आगे उसको होश आता है वो अपने सामने दो लड़की को देखता है, कनाडे और हारूने। वो दोनों लड़की को देख कर ही तो यहाँ पर हमारा लौंडे को भी याद आ गया था कि ये दोनों तो असल में करीब 7 साल पहले उसके बचपन के दोस्त थे। जहाँ पर हारूने जल्दी से कनाडे से कहने लगती है कि जल्दी से तुम उससे माफी मांगो, लेकिन उसका माफी मांगने का स्टाइल तो यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल का था। वो कहती है कि मैं माफी तो इससे बिल्कुल भी नहीं मांगने वाला, क्योंकि इसमें इसका ही गलती है, लेकिन सॉरी के बदले में मैं इसको अपना चिप्स दे सकता हूँ। और ये देखकर तो मैं मान गया कि बहन अलग ही लेवल का लड़की है। साला क्या पता इसी की तरह बाद में माफी मांगने के चक्कर में वो उसको कुछ और ही चीज ना दे दे। छोड़ो, रात में हमें पता चलता है कि कोहे का सारा सामान तो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा था। इसी वजह से तो सुकासा के कहने पर आज वो उसके रूम पर ही रहने वाला था। लेकिन जब भी वो दोनों सोने वाले होते हैं, अचानक से ऊपर के रूम से तो उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। हमें पता चलता है कि हारून ने तो असल में अपने फ्रेंडों के साथ पार्टी कर रहा था, और वो तो यहाँ पर पार्टी करते हुए कोहे के बारे में बता रही थी कि कैसे कोई हमेशा ही बचपन में ठड़कियों वाले हरकतें करता था। इस को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी उन लोग को रोकना तो चाहता था, लेकिन वो क्या ही कर सकता है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। फिर अगले सीन में हमें अगले दिन का लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से तो यहाँ पर कनाडे और हारू ने उन दोनों के साथ ही लंच करने के लिए आया था। जहाँ पर कल के लिए तो यहाँ पर हारू ने उन दोनों से काफी ज्यादा माफी मांग रही थी। वो बताती है कि स्कूल पे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इसी वजह से कभी कभार हम लोग थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर लेते हैं। लेकिन तभी इतने में कनाडे एक खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम लोग अब की बार पार्टी कोहे के रूम पर करें। आगे ऐसे ही बातें करते करते अचानक से कनाडे कोहे के हाथ पर एक मैप पकड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि प्लीज तुम मेरा एक मदद कर दो, इस मैप पे जी जा के मार के क्या तुम उस जा का फोटो खींचकर मुझे दे सकते हो। शुरुआत में तो यहाँ पर कोई भी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में जाकर ना चाहते हुए भी उसको ये मानना पड़ता है। आगे कोई अपना कैमरा पकड़कर जल्दी से अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। आगे जब भी वो एक गार्डन पर पहुंचता है, वहाँ पर वो ये देखता है कि एक लड़की तो यहाँ पर एक रैबिट को पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी तो यहाँ पर वो पकड़ नहीं पा रही थी, जिस वजह से आगे वो उसका मदद करने के बारे में डिसाइड करता है। वो रैबिट को पकड़ने के बाद जब भी कोई उस लड़की को वो रैबिट देता है, पता चलता है कि वो लड़की का नाम तो असल में सीरो थी, जो कि इतना मदद करने के लिए उसको थैंक यू कह रही थी। बट हमारा लौंडे को तो यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुका था। वो यहाँ पर जाना तो चाहता था, लेकिन वो जा नहीं पाता। आगे जाकर तो यहाँ पर सीरो ने उसका मदद करने के बारे में डिसाइड किया था। वो कहती है कि चलो मैं तुमको अगला लोकेशन पर लेकर चलती हूँ। अगला लोकेशन पर पहुंचने के बाद जब भी वो वहाँ पर फोटो खींचने वाला होता है, अचानक से तो इस जगह पर एक बंदा आ गया था, और वो तो यहाँ पर उसके साथ सीरो को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि शायद हमारा लौंडा यहाँ पर उसके साथ बहुत सा कुछ करने के लिए जा रहा है। लेकिन जब उसको अपने बहन से पता चलता है कि वो यहाँ पर हमारा लौंडे का मदद कर रहा था, ना चाहते हुए वो बंदे को यहाँ पर हमारे लौंडे को छोड़ना पड़ता है। बट तभी इतने में उस जगह पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आकर हमारे लौंडे को इनवाइट करता है। शुरुआत में तो यहाँ पर कोई को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, बट अंदर जाते उसका मुलाकात दोबारा एरिका से हो जाता है। हमारे लौंडे को दोबारा देखकर तो यहाँ पर एरिका कुछ ज्यादा शर्म आ गई थी, इसी वजह से तो वो जल्दी से अपने भाई से झगड़ा करके वहाँ से भाग गया था। और आगे जब भी हमारे लौंडे को भी पता चलता है कि एरिका असल में उसका सिस्टर है, और ऊपर से एरिका
पहली नजर में उसे प्यार कर बैठा है, उसका शकल तो देखो। वो तो यहाँ पर ये चीज मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। खैर छोड़ो, आगे जब भी वो अपना ड्रेस चेंज कर बात लेने के लिए जाता है, उसके साथ बात तो तब हो गया था जब उसने अपने सामने एरिका को पूरा नंगा देख लिया था। शुरुआत में कोई उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ये उसका गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर एरिका भी उसका बात थोड़ी ना मानने वाली थी। वो सीधा जाकर उसको एक चाटा मारती है। आगे जब भी सुगासा आराम से अपना बात ले रहा था, तभी अचानक से वो आउरी को बातें करते हुए सुनता है कि उसने जानबूझकर गर्ल्स और बॉयज का बाथरूम का पर्दा चेंज कर दिया था, और वो तो ये इशारा को इसलिए किया था ताकि उसका बहन हमारा लौंडे का नीचे वाला हिस्सा को देखकर उसके प्यार में गिर जाए। और इसी चीज के बारे में जब बाद में सुगासा कोई से बातें कर रहा था, चुप चुप कर उन दोनों का बातें सुनने पर तो यहाँ पर एरिका को भी ये सब के बारे में पता चल गया था। फिर अगली सीन में जब भी कोई आराम से सुगासा के साथ अपने रूम पर जा रहा था, अचानक से जाने के टाइम पे एरिका उसके कान पे आकर उससे ये कहती है कि कल तुम क्लास के बाद जल्दी से स्कूल के पीछे आकर मिलना। आगे इसके बारे में जानने के बाद सुगासा उसको बताने लगता है कि असल में स्कूल के पीछे वाला हिस्सा एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर सभी एक दूसरे को प्रपोज करता है। और ये बात सुनकर तो यहाँ पर कोई को भी लगने लग गया था कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करता है ना। छोड़ो, अगले दिन पे जब भी वो फोटो खींचने के लिए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, वहाँ पर तो उसको कुछ अजीब साउंड सुनाई दे रहा था। जब भी वो अंदर जाकर देखता है, वो एक चीज को देखकर तो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वहाँ पर तो असल में एओरी एक लड़की का ब्लड पी रहा था। लेकिन वो कुछ न कहकर ही जल्दी से वो स्कूल के पीछे पहुंच जाता है, क्योंकि इसी जगह तो असल में एरिका उससे मिलने के लिए आने वाला था। लेकिन काफी देर बीत जाने पर जब वो नहीं आता, वो भी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पे हमें पता चलता है कि आज तो असल में एंटर सेरेमनी था, लेकिन हमारा लौंडा तो वहाँ पर अभी भी कल के बारे में सोच कर हद से ज्यादा शॉक्ड हो जा रहा था, जहाँ पर उसको ये लगता है कि शायद कल भी एओरी उससे एक प्रैंक कर रहा था। लेकिन जब भी आगे एओरी अपना स्पीच देता है, उसका स्पीच को सुनकर तो यहाँ पर सभी जोश में आ गए थे, जो देखकर यहाँ पर हमारा लौंडे को भी यकीन हो जाता है कि आयरू यहाँ पर पॉपुलर ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा पॉपुलर है। और आगे आयरू के जाने के बाद स्पीच देने की बारी आती है एरिका की, जहाँ पर वो यहाँ पर आने के साथ ही साथ तो अपना स्पीच देने की जगह पर वो हमारा लौंडे को दिखाते हुए ये कह रही थी कि देखो ये ठरकी से मिलो, और यही है जो कि जानबूझकर लड़कियों के बाथरूम पर घुस गया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़कियां उसके बारे में काफी ज्यादा अजीब अजीब बातें करे जा रहे थे, लेकिन ये सब के बावजूद भी यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, अगर वो कुछ कहेगा तो उसके ऊपर ही सारा इल्जाम आ जाएगा। आगे जब भी वो क्लास के अंदर जाता है, यहाँ पर तो सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे, देखो देखो ये लड़का कितना चार ठरकीबाज है, वो तो यहाँ पर लड़कियों के बाथरूम के अंदर घुस गया। लेकिन जब भी आगे उस जगह पर कुजे नाम की एक लड़की आती है, सभी तो यहाँ पर चुप हो गए थे। आगे हमारा लौंडा कुजे से थोड़ा सा बातें करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कुजे तो यहाँ पर अलग ही ख्याल पे थी। वो तो यहाँ पर एक सिग्मा की तरह एक्ट कर रही थी, और वो यहाँ पर तो उसको भाव ही नहीं दे रही थी। और आगे अपने दोस्तों से थोड़ा सा बातें करने के बाद तो कोहे ने ये डिसाइड किया था कि वो जाकर एरिका से माही मांग लेगा, जिससे कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी वो एरिका के सामने उससे माही मांगने के लिए जाता है, उसके सामने तो यहाँ पर उसके ढेर सारे दोस्त आ गए थे, जिस वजह से वो वहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाता। स्कूल के बाद आगे जब भी वो स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज तो असल में स्टूडेंट काउंसिल बंद था। छोड़ो, रात पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो यहाँ पर हमने सारे सामानों को ठीक ठाक रख दिया था, लेकिन जब भी वो एक आवाज सुनकर बाहर जाकर देखता है, सबसे पहले उसके सामने एक बास्केट आता है, और अचानक से उसके ऊपर कनाडे गिर जाती है। लेकिन अब की बार भी तो यहाँ पर कनाडे उससे बिल्कुल भी माही नहीं मांगा था, और देखते देखते आगे उस जगह पर हारूने भी आ जाती है। हमें पता चलता है कि वो दोनों तो असल में इस जगह पर टी पार्टी करने के लिए आए थे। लेकिन जब भी आगे हमारा लौंडा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम दोनों गेट से नहीं आ सकते थे, उसके बाद पर तो यहाँ पर वो दोनों बिल्कुल ही भाव ही नहीं दे रहे थे। वो दोनों कहते हैं अरे बैठ भी जाओ, वैसे भी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, और इसी वजह से ये सारा कुछ तो चलता है। आगे जब भी वो तीनों एक साथ बैठ कर टी पार्टी कर रहे थे, बातें करते करते तो यहाँ पर उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि आज से यहाँ पर जितना भी टी पार्टी होगा वो सारा कुछ हमारा लौंडे के घर पर होगा। भले ही कोई यहाँ पर उसको मना करने वाला था, लेकिन जब भी कनाडे उसको चाय देता है, ना चाहते भी उसको ये मानना पड़ता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब भी सीरो अपने रैबिट को खाना देने के लिए जाता है। वो तो यहाँ पर एक चीज को देखकर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसका पेट यूकी मारे तो दोबारा इस जगह से भाग गया था। तो जब भी आगे हमारा लौंडा हमने स्कूल पर जाता है, अंदर घुसते ही तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। आगे इसके बारे में पूछने पर सुकासा बताने लगता है कि ये असल में मॉक एग्जाम का रिजल्ट है, और सुकासा को तो ये सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से वो कुछ न कहकर ही जल्दी से वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के तुरंत ही बाद उस जगह पर हारूने से उसका मुलाकात होता है। उसका इतना अच्छा रैंक देखकर तो यहाँ पर कोई उसको पढ़ाकू कहकर चिढ़ा रहा था, जिस पर हारूने कहती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं पढ़ाकू बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अगर मैं सच कहूँ तो पढ़ाकू तो एरिका है, क्योंकि वो हर टाइम स्कूल में फर्स्ट आता है। लेकिन तभी अचानक से बूझ जाए पर एरिका को भी नोटिस करता है, और यहाँ पर तो वो थोड़ा सा दुखी लग रही थी। आगे इसके बारे में पूछने पर हारूने बताने लगती है कि असल में एरिका मैथ को छोड़कर हर एक चीजों में अच्छा है, लेकिन उसने आज तक कभी भी कुजे को मैथ में हरा नहीं पाया, इसी वजह से वो हर टाइम दुखी रहता है। कि जब भी क्लास पर भी वो इसके बारे में सोच रहा था, अचानक से वो नीचे युकीमारू को देखता है। फ्री टाइम पे तो यहाँ पर सीरो अचानक से जाकर हमारा लौंडे से मदद मांग रही थी, क्योंकि उसका पेट युकीमारू तो दोबारा वहाँ से भाग गया है। जब कोई ये
कहता है कि हाँ मैंने क्लास के दौरान उसको देखा था। यहाँ पर तो सीरो उसका कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी और उसका ये सब को हरकतों को देखकर तभी अच्छा से उसका भाई कुछ और ही चीज सोच लेता है। लेकिन जब भी उसको यहाँ का सिचुएशन पता चलता है उसको तो सारा कुछ समझ आ गया था। आगे जाने से पहले कोई उससे ये कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा पेट तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ से निकल पड़ता है उसका पेट को ढूंढने के लिए। फिर आगे सीरो एरिका और यूरी के पास भी जाता है उन दोनों से मदद मांगने के लिए। इतना रिक्वेस्ट की वजह से तो यहाँ पर वो दोनों भी उसको बिल्कुल ही मना नहीं कर पाए थे। तो हम लोग कोहे को देखते हैं और यहाँ पर तो उस रैबिट को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पर कुजे के सामने पहुंच गया था। तो जब भी वो उससे ये पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर कोई रैबिट को देखा है, कुजे तो यहाँ पर फुल्ली एटर रोड के साथ उससे ये कह रही थी कि वो रैबिट को ढूंढकर तुमको क्या ही मिल जाएगा और वैसे भी तुम लोग का ये फालतू के लफड़े में मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कोहे को भी ये बात दिल पर चुप गया था, जिस वजह से वो ये कहकर ही वहाँ से चला जाता है कि तुमको हमेशा सबसे अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी भी नहीं बनने वाला। मतलब कसम से हमारा लॉन्डे ने तो यहाँ पर उसके मुंह पर ही उसको रोस्ट मार के भाग गया। खैर छोड़ो, आगे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते तो वो यहाँ पर सॉकर फील्ड पर भी पहुंच गया था, जहाँ पर काफी ढूंढने के बाद फाइनल उसको वो रैबिट मिल जाता है। लेकिन जब भी वो ये देखता है कि उसके ऊपर अचानक से एक बॉल आकर गिरने वाला था, ठीक टाइम पे तो यहाँ पर हमारा लौंडा सीधा जाकर उसको बचा लिया था। और आगे देखते देखते उस जगह पर एरिका भी उसका मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन जब भी कोई दोबारा उसका हाथ पकड़ने वाला होता है उसको तो दोबारा यहाँ पर कुछ अजीब फील हो रहा था। देखते देखते आगे अचानक से उसके पीछे से आवड़ी भी आ जाता है। वो कहता है कि देखो देखो इस चक्कर में तुम्हारा हाथ पे चोट लग गया। ये कहकर आगे जब भी वो उसके हाथ के ऊपर अपना रुमाल रखता है, हमारा लौंडे को तो अचानक से उस दिन के बारे में याद आ गया था, जिस वजह से वो जल्दी से अपना हाथ को साइड कर लेता है। और आगे वो कुछ कहता है इससे पहले उस जगह पर सीरो भी आ जाती है। वो तो यहाँ पर दोबारा अपना पेट को वापस पाकर तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो जाने से पहले उन दिनों को काफी ज्यादा थैंक यू कहती है उसका मदद करने के लिए। आगे हम लोग ये देखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद तो फाइनली उन दोनों का झगड़ा खत्म हो गया था, जहाँ पर हमारा लॉन्डे के साथ एरिका भी उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसको ही पता था कि ऐसा को हरकत उसका भाई ने किया था, ना कि कोहे ने। इसी वजह से आगे वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरे हम लोग एरिका के भाई यूडी को देखते हैं और यहाँ पर तो हमारा लॉन्डे का ब्लड का सैंपल लेने के बाद तो उसको समझ आ गया था कि आखिरकार हर टाइम हमारे लॉन्डे से हाथ मिलाने पर उसका बहन अजीब बिहेव क्यों करती है। फिर आगे हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और कोहे तो यहाँ पर हमने सभी दोस्तों के साथ स्कूल पर जा रहा था, लेकिन एरिका और कोहे को एक साथ देखकर तो कुछ लड़के काफी ज्यादा जल रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल के सभी लड़के तो यहाँ पर एरिका को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एरिका एक नॉर्मल लड़के के साथ हमेशा घूमे। और तभी अचानक से जाते दौरान कनाडे सबको इनवाइट करती है अपने टी पार्टी के लिए। आगे वो बताती है कि वो लोग सीरो को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। ये सुनकर तो यहाँ पर एरिका भी इसके लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तभी इतने में अचानक से उस जगह पे एंट्री होता है यूडी का। वो तो यहाँ पर आने के साथ ही साथ उन दोनों को थोड़ा सा क्लोज लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एरिका भी यहाँ पर थोड़ी ना कम थी। वो जल्दी से उसके चंगुल से छूटकर आगे चली जाती है। उसके जाने के तुरंत ही बाद तो यहाँ पर यूडी ये कह रहा था कि सच में तुम्हारा गर्दन तो मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ये सुनकर तो दूसरा हमारा लॉन्डे का भी फट के 64 हो गया था, लेकिन वो कुछ न कहकर ही जल्दी से अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ पर आगे हमारा लॉन्डे को जाते हुए देखकर अचानक से यूडी एक खतरनाक स्माइल मारता है। साला इस जगह पर तो देखने पर मुझे ये लग रहा है कि शायद वो उसका ब्लड पीना चाहता है। आगे रात में हमारा लॉन्डा कनाडे को देखते हैं और वो तो यहाँ पर एनी प्रिस्ट का वीडियो देख रहा था, वो भी टीवी पर। इसी वजह से जल्दी से वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर हारून आकर उन दोनों को टी पार्टी के लिए बुलाने लगती है। वो तो यहाँ पर एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि हमारा लॉन्डा और कनाडे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा क्लोज आ गया था। खैर छोड़ो, आगे जब भी सभी हमारा लॉन्डे के रूम पर पहुंचते हैं कुछ ही देर के अंदर ही तो उस जगह पर इरोका के साथ साथ सीरो भी आ गया था, जिसके बाद आगे वो सभी टी पार्टी करते हुए काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर आगे अगले दिन पर भी वो लोग एक साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वो सभी तो यहाँ पर शॉपिंग कम घूमना फिरना ज्यादा कर रहे थे, जहाँ पर घर जाने से पहले आगे वो लोग एक बीच पर भी जाते हैं। और पहली बार बीच पर आने के वजह से तो यहाँ पर कोहे के साथ साथ एरिका भी काफी ज्यादा खुश थी। एरिका कहती है कि सच में तुम लोगों के साथ यहाँ पर आने पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जब मेरा बचपन में होंगे मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा कि कैसे मैं बचपन में काफी ज्यादा एंजॉय करता था। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो कोहे को एक वार्निंग देती है कि तुम मेरे भाई को जैसा समझ रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से जितना हो सके तुम उससे दूर रहना। बट यहाँ पर तो हमारे लॉन्डे का किस्मत ही खराब है। अगले दिन स्कूल जाती तो यहाँ पर उसका मुलाकात ड्यूटी से हो गया था, लेकिन हमारा लॉन्डा तो ठहरा सिग्मा। वो तो यहाँ पर उसको इग्नोर मार के सीधा अपने क्लास के अंदर जा रहा था, और उसको इतना सिग्मा पंती करते हुए देखकर ड्यूटी उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से स्कूल के बाद काउंसिल रूम पर आकर मुझसे मिलना। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लॉन्डे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यूडी ने उसको क्यों बुलाया है, लेकिन जब भी वो स्कूल के बाद काउंसिल रूम पर पहुंचता है उसको पता चलता है कि यूडी ने तो असल में उसको एक गेम खेलने के लिए यहाँ पर बुलाया था। वो कहता है कि इस गेम पे जीतने के बाद हमें एक कार्ड मिलेगा और उस कार्ड में जो कुछ भी करने के लिए कहा जाएगा तुमको वही करना है। सबसे पहले यूडी ये गेम खेलता है और शुरुआत में तो वो यहाँ पर जीत गया था। कार्ड उठाने पर हमारे लॉन्डे को पता चलता है कि उसमें तो ये लिखा हुआ था कि अपने हाथ पर चाकू मारो। शुरुआत में तो यहाँ पर
कोई को ये लग रहा था कि ऐसा कुछ मजाक है, लेकिन तभी अचानक से यूरी सीधा अपने हाथ के अंदर चाकू घुसा देता है। ये देखकर तो यहाँ पर कोई भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन जब भी वो आगे हमने हाथ से दोबारा अपना चाकू को बाहर निकालता है, ऑटोमेटिकली तो यहाँ पर उसका हाथ हील हो गया था। ये देखकर तो यहाँ पर कोई को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। आगे यूरी ये बताता है कि असल में मैं एक वैम्पायर हूँ। और तभी हम लोग बाहर पे इरुका को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने भाई को ये कहते हुए सुन लिया था, जहाँ पर यूरी ये कह रहा था कि सच में तुम्हारा गर्दन काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। दूसरा हम लोग कोई को देखते हैं और यहाँ पर तो उसका फट के 64 हो गया था। उसको तो ये लग रहा था कि शायद अब यूरी उसका खून पीकर उसको भी वैम्पायर बना देगा, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एरिका आ जाती है। एरिका को यहाँ पर देखकर यूरी ये भी बता देता है कि वो भी असल में एक वैम्पायर है। शुरुआत में तो यहाँ पर कोई को भी ये बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब भी वो ये बात एरिका से कंफर्म करता है, उसने भी तो बता दिया था कि सच में वो एक वैम्पायर है। आगे यूरी कहने लगता है कि इतना कुछ जानने के बाद बस तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला कि तुम चुपचाप यहाँ पर हमारे स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लो, और दूसरा अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारा सारा याददाश्त को मिटा दिया जाएगा। तुमने यहाँ पर आकर जो भी दोस्त बनाया उसके बारे में भी तुम भूल जाओगे। ये सुनकर तो यहाँ पर कोई को शुरुआत में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करेगा, लेकिन लास्ट में जाकर वो ये डिसाइड करता है कि उसको सारा कुछ भूल जाना ही बेहतर रहेगा। इसी वजह से ये काम यूरी जल्दी से एरिका को करने के लिए कहता है। अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि एरिका तो यहाँ पर कोहे का सारा याददाश्त मिटाने के लिए बिल्कुल रेडी थी, जहाँ पर एरिका उसका याददाश्त मिटाने से पहले उससे ये कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, प्लीज तुम पहले वाला ऑप्शन को चूज कर लो। लेकिन हमारा लौंडा तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहता था। इसी वजह से तो यहाँ पर दूसरा एरिका भी काफी ज्यादा रो रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो कोई का सारा याददाश्त मिटा देगा तो कोई यहाँ पर अपने सभी दोस्तों के बारे में सारा कुछ भूल जाएगा, इंक्लूड एरिका भी। इसी वजह से तो यहाँ पर एरिका अपने हाथों से उसका याददाश्त मिटाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसको इतना रोते हुए देखकर तो हमारा लौंडा भी तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। इसी वजह से आगे जाकर वो कहने लगता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो चलो मैं स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एरिका भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। आगे जब भी रात में इसके बारे में यूरी को पता चलता है, वो भी तो यहाँ पर हद से ज्यादा खुश हो गया था। वो तो यहाँ पर हमारा लौंडे से इस तरीके से हट कर रहा था कि वो उसका जिगरी दोस्त है। अगले दिन पे स्टूडेंट काउंसिल पे पहुंचने के बाद यूरी जल्दी से वैम्पायर के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम जैसा मूवी में देखते हो हम वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और जीरो के फैमिली को काफी हजारों सालों से हमारे बारे में पता है कि हम लोग वैम्पायर हैं। भले तुमको ये लगता होगा कि मैं तुम्हारा ब्लड को पीकर तुमको भी एक वैम्पायर बना दूंगा, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। भले यहाँ पर सभी वैम्पायर को खून पीना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। जहाँ पर सभी वैम्पायरों के पास नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा पार होता है और रोशनी से भी उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। और इसी के साथ साथ मैं तुमको ये भी बता दूं कि सभी वैम्पायर असल में अमर भी होते हैं। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको भी तो यहाँ पर इतना कुछ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब भी कोई ये पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वैम्पायर खून क्यों पीता है, दूसरी साइड तो यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता तक नहीं था। यूरी कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा बस एक ही काम है कि तुमको हमेशा एरिका के साथ रहना पड़ेगा। जहाँ पर बातों में तो यहाँ पर यूरी ये कह रहा था कि तुम जहाँ टेंशन मत करो, रिवॉर्ड के बदले में तुम उस दिन जो कुछ भी देखा था क्या पता वो तुमको दोबारा देखने को मिल जाए। कसम से ये सुनकर तो मैं मान गया कि ये ठड़की नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ठड़कीबाज है। लेकिन उसका ये सा कुछ बातों को सुनकर तो यहाँ पर एरिका काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो सीधा जाकर अपने भाई को ये कस के मुक्का मारती है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और आगे यूरी यहाँ पर सबके सामने कोई को स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मैनेजर बना देता है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा लौंडा यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का साग को संभालने वाला है। लेकिन ये वास्ते तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी वजह से जब भी कोई इस चीज के लिए सबके सामने यूरी को मना करने लगता है, वो बताता है कि यही असल में स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होने का एक जिम्मेदारी होता है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको पता ही होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, जिस वजह से ना चाहते हुए भी हमारा लौंडे को मानना पड़ता है। जब भी आगे यूरी सबके सामने उसको एक स्पीच देने के लिए कहता है, हमारा लौंडा तो यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो गया था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ लौंडो, अब हम लोग स्पोर्ट फेस्टिवल पे काफी ज्यादा मजा करने वाले हैं। उसका इतना खतरनाक स्पीच को सुनकर तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी सबको ताली बजाना पड़ा था। और यहाँ पर कोहे को खुश देखकर तो यूरी भी काफी ज्यादा खुश था। इसी वजह से आगे शाम पे ही वो कोहे को स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए ढेर सारा काम दे देता है। जब भी आगे इरुका उसका मदद करने के लिए जाती है, यूरी ने तो उसको ये कहकर रोक दिया था कि वो अकेला ये सब कुछ करेगा, इससे उसको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा और उसका काम का स्पीड भी बढ़ेगा। आगे जब भी कनाडे, हारुने और सुकासा कोहे के घर पर जाता है टी पार्टी करने के लिए, वो लोग तो यहाँ पर एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि हमारा लौंडा तो यहाँ पर काम करते करते कुछ ज्यादा थक गया था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर अपना काम छोड़कर जल्दी से नीचे ही सो गया था। और इतना सारा पेपर इधर उधर पड़ा हुआ देखकर आगे वो तीनों भी हमारा लौंडे का मदद करता है। आगे वो बताता है कि मैं असल में आपसे स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ, इसी वजह से मुझे असल में हर दिन इतना ढेर सारा काम करना पड़ता है। इसके बाद आगे वो दोनों टी पार्टी करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाद में तो यहाँ पर हारू ने अपना एक बचपन का चिट्ठी देखकर उसको अपने बचपन के बारे में याद आ गया था कि कैसे बचपन में कोई हर टाइम उसको लेटर लिखकर
भेजता था। आगे कुछ दिन बाद जब भी एरिका स्टूडेंट काउंसिल रूम पर जाकर देखता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो कोहे का काम पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया था। आगे इसके बारे में पूछने पर कोहे बताने लगता है कि मैं असल में पिछले साल का स्पोर्ट फेस्टिवल का रिकॉर्ड चेक कर रहा था, जिससे कि मैं इस साल का फेस्टिवल को और भी ज्यादा अच्छा बना सकूं। और उसका इतना मेहनत करता हुआ देखकर तो यहाँ पर यूरी भी उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। लेकिन हमारा लौंडे का काम दोबारा बढ़ जाता है जब भी यूरी ये कहता है तुम जल्दी से ये साकुर रिकॉर्ड स्टोरेज रूम पर रख कर आओ। उसको हमेशा इतना काम करता हुआ देखकर तो यहाँ पर एरिका भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब की तरह काम करे। इसी वजह से आगे एरिका उसका मदद करने के बारे में डिसाइड करती है। सुनकर तो यहाँ पर सीरो भी उसका मदद करना चाहता था, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसको चाय बनाने के लिए कहता है। तो हम लोग स्टोरेज रूम का सीन देखते हैं जब भी एरिका एक बड़ा सा बॉक्स को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। अचानक से पैर फिसलने की वजह से तो वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से ठीक टाइम पे हमारा लौंडा जाकर उसको बचा लेता है। हम लोग ये देखते हैं कि इस चक्कर में तो यहाँ पर उन दोनों का पोजीशन कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का हो गया था, जहाँ पर मन ही मन तो यहाँ पर हमारा लौंडा ये कह रहा था कि काश मुझे इसी के साथ साथ वो हिस्सा भी मिल जाता तो कितना ज्यादा अच्छा रहता। खैर छोड़ो, आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो बॉक्स के अंदर से तो ढेर सारा फोटो बाहर आकर गिरा था। वो फोटो देखने पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में काफी सालों पुराना फोटो था। जब भी कोई इसके बारे में एरिका से पूछने वाला था, तभी अचानक से वो ये नोटिस करता है कि एरिका तो यहाँ पर ये सही फोटो को देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी। उसको इतना खुश देखकर तो दूर से हमारा लौंडे को भी समझ आ गया था हर साल स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन पे वो काफी ज्यादा एंजॉय करता है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा ने भी यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाने के बारे में डिसाइड किया था, ताकि इस साल के स्पोर्ट फेस्टिवल पे भी वो काफी ज्यादा एंजॉय कर सके। इसी वजह से तो यहाँ पर वो अगले दिन से अपना हर एक काम संभाल रहा था। स्पोर्ट फेस्टिवल के साथ साथ स्टूडेंट काउंसिल का भी। इतना काम करने की वजह से तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि आज तक तो किसी ने भी स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए इतना ज्यादा मेहनत नहीं किया था। जब भी इसके बारे में एरिका को अपने भाई से पता चलता है, वो भी तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। आगे जब भी वो लंच के टाइम पे भी अपना काम कर रहा था, अचानक से उसके सामने कनाडे और हारूने आ जाते हैं। हारूने तो असल में यहाँ पर उसको अपना जूस देने के लिए आई थी। साला वैसा वाला जूस नहीं, हनी जूस यार, हनी जूस। और ये जूस पीने के बाद तो यहाँ पर कोई हारूने का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसका जूस यहाँ पर इतना टेस्टी जो है। खैर छोड़ो, तभी अचानक से जूस पीते पीते हमारा लौंडे को एक खतरनाक आइडिया आता है। इसी वजह से तो वो अगले दिन ही हमने मीटिंग के दौरान सबको ये बता रहा था कि पहला उन लोगों को ये फेस्टिवल और भी जरा बड़ा करने के लिए सभी शॉप ओनर को इस जगह पर बुलाना चाहिए, और दूसरा के सिटी के सभी लोगों को इन्वाइट करना चाहिए, जिससे कि ये फेस्टिवल और भी जरा मजेदार हो जाएगा। लेकिन मीटिंग पर तो यहाँ पर किसी को भी ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी स्टूडेंट इस पर कुछ भी नहीं कहते। बाहर पे हम लोग सीरो को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो छुप छुप कर ये सा कुछ बातें को सुन रही थी, और वो तो यहाँ पर हमारे लौंडे का मदद करना चाहती थी। इसी वजह से वो आगे इस सिटी के सभी शॉप ओनर के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर लगभग सभी शॉप ओनर तो अपना स्टॉल लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। और ये सा कुछ तो असल में सीरो के फैमिली के वजह से हुआ था, क्योंकि वो ही नहीं बल्कि उसका फैमिली काफी ज्यादा पॉपुलर है इस सिटी पे। छोड़ो, आगे सा कुछ काम खत्म करने के बाद कोई उसको थैंक यू भी कहता है इतना मदद करने के लिए, क्योंकि आज अगर वो नहीं होता तो वो ये सा कुछ काम बिल्कुल भी कर नहीं पाता। फिर आगे हमें डायरेक्ट कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जब भी आगे एरिका अपना सारा पेपर और खत्म करके बाहर जाती है, वो ये देखकर तो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि हमारा लौंडे का इतना मेहनत को देखकर तो सभी उसके साथ देने लग गए थे। जिसके बाद आगे वो खुद भी उसके साथ ज्वाइन होती है, और आगे वो उसका मदद भी करने लगती है। असल में हमारा लौंडा तो यहाँ पर सबके साथ मिलकर एंट्रेंस गेट बना रहा था, जिसके बाद आगे वो लोग एक साथ मिलकर वो गेट को भी जल्दी से खड़ा कर देते हैं। ये सा कुछ खत्म करने के बाद तो यहाँ पर सभी हमारे लौंडे का काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसके वजह से तो यहाँ पर कल का फेस्टिवल और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। ऊपर हम लोग यूरी और सेइचिरो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यूरी कहता है कि सच में इरुका को इतना दिनों बाद खुश देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, और सच में मैंने कोई को अपने स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करवा कर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा लौंडे का किस्मत तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खराब था, क्योंकि अचानक से तो यहाँ पर वो गेट गलती से नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन अगले दिन के लिए वो लोग जैसे तैसे करके वो गेट को दोबारा फिक्स कर देते हैं। हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और आज का फेस्टिवल के लिए तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन सभी तो यहाँ पर हमारे लौंडे का स्पीच देने का इंतजार कर रहा था। भले ही यहाँ पर कोई थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन जब भी वो ये कहता है कि चलो शुरू करते हैं, इसी के साथ ही साथ आगे ये फेस्टिवल भी ऑफिशियली शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो यहाँ पर लड़कियों का 100 मीटर रेस होने वाला था, जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि कुजे तो यहाँ पर सेकंड आया था। जब भी कोई उसको इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहता है, वो कहने लगती है कि अगर मैं चाहता तो इसमें फर्स्ट भी आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर तो दूर से हमारा लौंडा भी शौक था। अचानक से तो उसको हारूने के एक बातों के बारे में याद आ गया था, जहाँ पर उसने उससे ये कहा था कि कुजे हमेशा जानबूझकर कम नंबर लाता है, और ऐसा वो किस लिए करता है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, और कोई को भी इससे बिल्कुल
बिल्कुल भी मतलब नहीं था, इसी वजह से वो ये बात को इग्नोर मार देता है। लेकिन तभी अचानक से कनाडे एक अनाउंसमेंट करती है कि कोई असल में लड़कियों के 400 मीटर रेस में कमेंट्री करने वाला है। ये सुनकर तो हमारा लौंडा यहाँ पर शुरुआत में ये करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन जब भी वो ये देखता है कि कनाडे यहाँ पर हारूने के बारे में स्पोर्ट डे पे कह जा रहा है कि वो कितना ज्यादा औसम है वगैरह वगैरह, ये सुनकर तो ना चाहते हुए भी हमारे लौंडे को कमेंट्री करना पड़ा था, क्योंकि अगर वो अपने बहन के बारे में हर टाइम कहता जाएगा तो बेकार हो जाएगा ना कमेंट्री। बट हमारा लौंडे का तो यहाँ पर कमेंट्री करने का स्टाइल कुछ अलग ही लेवल का था। वो तो यहाँ पर कमेंट्री देते देते कुछ ज्यादा ठड़की बन गया था, जहाँ पर वो तो इस जगह पर सभी लड़कियों के फिगर के बारे में बता रहा था, ये कितना ज्यादा हॉट है और इसका फिगर तो देखो। और आगे ऐसे ही कमेंट्री देते देते जब भी वो एरिका को लेकर एक जोक मारता है, उसका ये जोक को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन रेस जीतने के तुरंत ही बाद एरिका सीधा जाकर हमारे लौंडे को एक जोरदार मुक्का मारता है। उसको एक लड़के से मार खाता हुआ देखकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे। और आगे इसी के साथ ही साथ कमेंट्री करते करते ये स्पोर्ट फेस्टिवल भी काफी ज्यादा मजेदार बन जाता है। आगे लंच के दौरान हमें पता चलता है कि हारू ने तो यहाँ पर सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था, इसी वजह से आगे वो एक एक करके सबको इन्वाइट करती है एक साथ बैठ कर खाना खाने के लिए। और आगे ऐसे ही खाते खाते तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, जहाँ पर बातों बातों में एरिका को पता चलता है कि वेलून टॉस गेम के बारे में तो यहाँ पर कनाडे और हारू ने आकर उसको दिया था। कोई कहता है कि मैं जानता हूँ कि काम करने के चक्कर में तो मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम सबको जब मैं खुश देखता हूँ मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ, इसी वजह से चिंता करने का बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं बनता। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो अचानक से ऊपर से कुछ रुक गई थी। वो कहती है कि हर टाइम दूसरों के चक्कर में तुम अपने बारे में भूल मत जाना। उसको इतना रूट देखकर तो यहाँ पर एरिका भी उससे झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी, लेकिन तभी हमारा लौंडा ये कहकर मामला शांत करवा देता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे कभी कभार अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। जो सुनकर यहाँ पर कुजे भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर आगे कोई उसका पीछा लेता है और उससे जाकर पूछने लगता है कि क्या तुम इस जगह पर बाकी का गेम देखने के लिए आए हो क्या? जिस पर वो बताती है कि नहीं, मैंने जितने भी इवेंट पे नाम लिखा था वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। हमारा लौंडा तो ये बात को सुनकर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर बिल्कुल भी लगा नहीं था कि कुजे यहाँ पर इवेंट पे हिस्सा भी लेगा। वो पूछता है कि तुमको हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहिए क्योंकि इससे तुम अकेला पड़ जाओगे। लेकिन दूसरी साइड तो कुजे यहाँ पर बार बार नीचे की तरफ देखे जा रही थी। उसको देखकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को ये लग रहा था कि शायद वो किसी को ढूंढ रहा है। आगे वो इसके बारे में उससे पूछने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई हमारे लौंडे का नाम कहकर पुकारता है, जिस वजह से आगे इस अनाउंसमेंट के वजह से ना चाहते भी हमारे लौंडे को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके पहुंचते ही अचानक से उस जगह पर बेलून टॉस इवेंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दिक्कत तो ये था कि एक गड़बड़ी की वजह से इसका प्राइस पूल ही नहीं है। हमारा लौंडा तो यहाँ पर प्राइस का जिम्मेदारी किसी और को दिया था, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाया, जिस वजह से तो वो यहाँ पर कोई से काफी ज्यादा माही मांग रहा था। बट तभी अचानक से हमारा लौंडे को एक आइडिया आता है कि वो लोग अभी के लिए जो भी जीतेंगे उन लोगों को एक वाउचर देंगे और आगे वही वाउचर के मदद से वो अपना प्राइस को बाद में ले सकता है। इसका परमिशन लेने के लिए वो लोग सबसे पहले स्पॉन्सरों के पास जाते हैं और यहाँ पर तो स्पॉन्सर ने उन लोग को परमिशन दे दिया था, जिस वजह से आगे मैच भी जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि गेम खेलते खेलते तो गलती से सभी एक दूसरे से झगड़ना स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ पर उस जगह पर तो बैलून उठाने का नहीं बल्कि बैलून फेंकने का मैच हो गया था। जब भी आगे गलती से कनाडे को एक बैलून जाकर लगता है, वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से भीग गई थी, जिस वजह से तो वो यहाँ पर हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी और सभी तो यहाँ पर उसको घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि वो कुछ ज्यादा सेक्सी लग रहा था। इसी वजह से कनाडे सीधा जाकर सभी के ऊपर डिसिप्लिन का स्टिकर लगा देती है। आगे जब भी कनाडे भी ये मैच खेल रही होती है, गलती से तो नीचे गिरने की वजह से उसके पैर पे मोच आ गया था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर 3 लेग कंपटीशन पे कोई के साथ बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले पाएगा, जहाँ पर उन लोगों को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब कोई के साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा। बट तभी अचानक से उस जगह पर हमारा लौंडा कुजे को देखता है। उसको यहाँ पर देखकर जब भी कोई जाकर उससे मदद मांगता है, शुरुआत में तो वो यहाँ पर मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन आगे हारू ने और सबके कहने पर ना चाहते हुए भी उसको मारना पड़ता है। आगे मैच से पहले तो यहाँ पर हारू ने कुजे का बालों को ठीक कर रही थी। हारू ने कहती है कि कैसे वो हमेशा उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन दूसरी साइड तो कुजे हर टाइम चुपचाप रहती थी और किसी से भी बातें तक नहीं करती थी। इसी वजह से वो कभी ये बात उससे कह ही नहीं पाया। दूसरा कुजे भी यहाँ पर उसका बातों का जवाब देना तो चाहता था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोलेगा। इसी वजह से आगे वो जल्दी से हारू को अपना काम निपटाने के लिए कहती है। आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है हम लोग ये देखते हैं कि कोई तो यहाँ पर सबसे पीछे था, लेकिन आगे वो दोनों काफी ज्यादा स्पीड में भागकर जल्दी से सामने पहुंच जाते हैं। अब बारी था पैर का रस्सी को खोलकर कुजे को अपना आउटफिट चेंज करना है। हम लोग ये देखते हैं कि कुजे तो यहाँ पर कुछ ही देर में अपना आउटफिट को चेंज कर बाहर निकल गई थी। उसको ये कैट आउटफिट में देखकर तो यहाँ पर सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को भी लगा नहीं था कि वो ये कैट आउटफिट में इतना ज्यादा सुंदर दिखता है। हम लोग उस जगह पर हारूनी को भी देखते हैं और वो तो यहाँ पर थोड़ा सा दुखी थी क्योंकि वो कोई के साथ ये गेम नहीं खेल पाया। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कनाडे भी अपना आउटफिट पहनकर बाहर निकलती है, लेकिन उसका आउटफिट तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भारी था, जिस वजह से तो वो यहाँ पर गलती से गिर गया था। जिस इसका फायदा उठाकर कोई जल्दी से कुजे का हाथ को पकड़कर फिनिश लाइन तक लेकर जाता है, जिस वजह से तो
यहाँ पर आगे जाकर वो दोनों ये मैच आराम से जीत गए थे और आगे ही कंपटीशन के साथ साथ स्पोर्ट फेस्टिवल भी खत्म होता है। यहाँ पर तो जाने से पहले सभी हमारा लौंडे का काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि अब की बार का स्पोर्ट फेस्टिवल तो यहाँ पर सबको काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी वजह से तो यहाँ पर सभी कोई का काफी ज्यादा तारीफ करे जा रहे थे। बट तभी इतने में उस जहाँ पर हमारा काउंसिल प्रेसिडेंट यूडी भी आ जाता है। वो जल्दी से उसको कांग्रेचुलेशन कहते हुए उसके हाथ में एक चाबी पकड़ा देता है। पता चलता है कि ये चाबी तो असल में स्टूडेंट काउंसिल रूम का चाबी था। तो इसका मतलब यह है कि अब से ऑफिशियली हमारा लौंडा भी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बन गया है। फिर आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई ये देखता है कि हारून ने तो यहाँ पर काफी देर से सभी जगह पर पोस्टर लगा रही थी और इस जगह पर तो ढेर सारा पोस्टर था जिस वजह से कोई खुद उसका मदद करने के बारे में डिसाइड करता है। उन दोनों के जाने के बाद तो यहाँ पर कनाडे को ये लग रहा था कि शायद उसका बहन हारू ने उसको काफी ज्यादा पसंद करता है। बट हमारा लौंडा उससे प्यार करता है क्या नहीं ये जानने के लिए तो वो उसके घर के अंदर घुस गया था जहाँ पर छुप छुप कर उसके ऊपर नजर रखने पर वो ये नोटिस करती है कि हमारा लौंडा भी तो यहाँ पर हारून का दिया हुआ चिट्ठी को पढ़ रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर कनाडे को भी समझ आ गया था कि शायद कोहे के दिल में भी उसके बहन के लिए थोड़ा सा प्यार है। बट तभी अचानक से कोई भी नोटिस कर लेता है कि कनाडे असल में इतना देर से उसके ऊपर नजर रख रहा था। इसी वजह से आगे गुस्से में आकर कोहे जल्दी से कनाडे को हारून के हवाले कर देता है। वो कहती है कि मैं तो असल में तुम्हारे ऊपर नजर इसलिए रख रही थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम रात पर क्या करते हो। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर हारून को साफ को समझ आ गई थी कि आखिरकार उसका बहन यहाँ पर क्या करने के लिए गया था। इसी वजह से वो जल्दी से बिना कुछ कहे बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन पे जब भी कोहे और कनाडे एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे उन दोनों को इस तरीके से लंच करता हुआ देखकर तो हारून ने यहाँ पर खुद अकेला अलग जगह पर लंच करने के बारे में डिसाइड किया था। लेकिन तभी अचानक से कनाडे जाकर अपने बहन को कोहे के बाजू में बैठा देती है। उसके कान में कहती है कि तुम जरा टेंशन मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर आगे वो बहाना बनाकर खुद वहाँ से चली जाती है। और वो तो असल में ऐसा को हरकत इसलिए कर रही थी ताकि वो दोनों थोड़ा सा क्लोज आ सके। और रात पे भी टी पार्टी के दौरान वो भी बिल्कुल सेम चीज करती है। जब वो ये देखती है कि सुकासा उन दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है गुस्से में आकर तो यहाँ पर कनाडे उसके मुंह पर डिसिप्लिन स्टिकर लगा दिया था। फिर आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो कोहे और हारून ने कनाडे के बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि वो तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा अजीब हरकतें करे जा रहा था। बट तभी अचानक से उसको उस जगह पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है जो कि यूडी कर रहा था। वो कहता है कि वो एक क्लीनिंग कमेटी के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और वो इवेंट तो असल में क्लीनिंग कमेटी का नया इवेंट के ऊपर होने वाला था। जब भी इसके बारे में हमारा लौंडे को पता चलता है वो तो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि इसके बारे में तो यहाँ पर हमारा लौंडे को पहले से बिल्कुल भी पता तक नहीं था। नीचे पहुंचते ही वो ये देखता है कि सभी तो अपना नया यूनिफॉर्म पहनकर साफ सफाई कर रहे थे। ये यूनिफॉर्म को देखकर तो यहाँ पर कोई को भी समझ आ गया था कि यूडी ने उसको ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर इसके बारे में उसको पता होता तो वो इसका खिलाफ जाता। और तभी इतने में हारू ने भी अपना नया आउटफिट पहनकर उस जगह पर आ जाती है। उसको ये ड्रेस में देखकर तभी अचानक से कनाडे कोहे को लेकर सीधा उसके पास चला जाता है। वो तो असल में यहाँ पर उन दोनों का एक साथ फोटो खींचना चाहती थी। भले यहाँ पर हमारा लौंडा और हारू ने ये करने के लिए साफ साफ मना कर दिया लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। इसी वजह से तो एक टाइम पे जाकर यहाँ पर हारू ने काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि काफी सालों पहले मेरा याददाश्त गुम हो चुका था इसी वजह से क्या तुम तब से मुझे एक इडियट समझते हो। ये कहकर तो आगे वो गुस्से में आकर चुपचाप वहाँ से भाग गई थी। और दूसरा हमारा लौंडा भी शॉट की आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो यहाँ पर पर्सनली कनाडे से बातें करने के लिए गया था लेकिन तभी इतने में उस जगह पर हारू ने भी आ जाती है। लेकिन वो तो आज के इंसिडेंट के वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी इसी वजह से वो अपना बहन को इग्नोर मार के चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर कनाडे भी मन ही मन काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। वो कहती है कि असल में ये साकुर मेरे वजह से ही हुआ है। बचपन से हारू ने काफी ज्यादा बीमार रहता था और बहुत मुश्किल के बाद उसके ठीक होने के बाद फाइनली मॉम ने मुझे अपने बहन के साथ बाहर खेलने जाने का परमिशन दिया था। लेकिन मॉम का भी एक शर्त था कि मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जिस दिन उसका एक्सीडेंट होता है मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं था और बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे पता चला कि उसके बचपन के ज्यादातर याददाश्त मिट चुका है। भले उसके अपने फैमिली के सभी मेंबरों के बारे में पता था लेकिन वो कोहे और बाकी सब के बारे में भूल चुका था। और इसी इंसिडेंट के बाद से हारू ने कभी भी तुमको चिट्ठी नहीं भेजा। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो दूसरा कोहे को भी सा कुछ समझ आ गया था। इसी वजह से आगे वो हारू ने का भी प्रॉब्लम सुनने के लिए उसके पास जाता है। वो एक कैफे में हारू ने को कनाडे के बारे में सा कुछ बताते हुए कहने लगता है कि कनाडे तो असल में तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था लेकिन आखिरकार क्या हो गया। हारू ने कहती है कि मैं यही चीज नहीं चाहती कि वो हमेशा मेरा मदद करे। जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से वो मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखता हुआ आ रहा है। इसी वजह से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो मेरे वजह से अपना लाइफ पूरी तरह से बेकार ना कर ले क्योंकि हर टाइम वो बस मेरा ही मदद करता रहता है और यही चीज मैं असल में नहीं चाहता। कोई कहता है अगर ऐसे बात है तो ठीक है, क्या तुम ये चीज बिल्कुल कनाडे से जाकर कह सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हारू ने भी ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। जब भी वो ये बात सीधा जाकर रात में वो अपने बहन को बताता है। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर कनाडे को भी रियलाइज हो गया था कि बचपन में उसने अपने मॉम के साथ जो वादा किया था वो ठीक तो है लेकिन अभी उसकी बहन हारू ने एक बच्ची नहीं रही बल्कि वो बड़ी हो चुकी
चुकी है। ये सोच कर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिस वजह से वो सीधा जाकर अपने बहन को गले लगा देती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके याददाश्त मिटने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और इसी वजह से वो हर टाइम उसका मदद करती थी, लेकिन अभी उसको मदद करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर तो यहाँ पर आराम से बैठ कर अपना काम कर रहे थे, लेकिन दूसरा यहाँ पर यूरी को तो देखो, वो तो यहाँ पर अलग ही नशे पे था। वो तो यहाँ पर लड़कियों वाला बुक पढ़ रहा था। उसका ये साको हरकतों को देखकर जब भी कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुमको पता भी है कि पूल इवेंट काफी जल्दी आने वाला है और हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया। और उसका ये बात से तो दूसरा यूरी को बिल्कुल ही फर्क तक नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको पूरा यकीन था कि लास्ट में आकर हमारा लौंडा जैसे तैसे कर ये भी संभाल लेगा। और आगे ऐसे ही बातों में तो यहाँ पर हमारा लौंडा उससे एरिका के बर्थडे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर यूरी को अपने बहन का बर्थडे के बारे में याद नहीं है। इसी वजह से तो यहाँ पर कोई ये कह रहा था कि आखिरकार तुम कैसा भाई हो जिसको कि अपने बहन के बर्थडे के बारे में याद नहीं है। वो कहता है कि असल में मेरे फैमिली पे कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हुआ, इसी वजह से मुझे अपने बहन के बर्थडे के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। और आगे कुछ देर ढूंढने के बाद तो यहाँ पर कोई को भी पता चल गया था कि एरिका का बर्थडे असल में 7 जून है। जब भी आगे यूरी को भी इसके बारे में पता चलता है, वो जल्दी से कोहे को बाहर पर कुछ सामान लाने के लिए भेज देता है। उसका मुंह से सामान लाने के लिए कहकर सुनकर तो यहाँ पर कोहे को भी समझ आ गया था कि असल में यूरी भी चाहता है कि वो खुद जाकर एरिका को गिफ्ट दे। इसी वजह से आगे वो जल्दी से वो सामान और एरिका का बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए निकल पड़ता है। फिर आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सभी एक साथ मिलकर स्विमिंग पूल को क्लीन कर रहे थे। फिर आगे हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज ही तो असल में एरिका का बर्थडे था। जब भी आगे कोई उसके रूम के अंदर जाने वाला होता है, अचानक से उसके पीछे उसका दोस्त सुकासा आ जाता है। हमें पता चलता है कि सुकासा तो असल में हमारा लौंडे का वो गिफ्ट उसको डिलीवर करने के लिए आया था। ये देखकर आगे कोई भी जल्दी से वो गिफ्ट को लेकर सीधा जाकर एरिका को दे देता है। शुरुआत में तो यहाँ पर एरिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसके अंदर क्या है, बट जब भी आगे एरिका वो गिफ्ट खोलती है तभी अचानक से कोई उसको बर्थडे विश करता है। तब जाकर आगे हमारा लौंडिया को रियलाइज होता है कि ये तो असल में उसका बर्थडे गिफ्ट है। शुरुआत में तो ये देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि आज तक तो यहाँ पर किसी ने भी उसको इस तरीके का बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था, जिस वजह से आगे वो कोई को थैंक यू कहती है। फिर आगे हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर भी तो एरिका वही फ्लावर को देख कर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके दिल पे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। भले यहाँ पर कुछ देर में उसका दर्द कम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। और आगे कुछ दिनों बाद हम लोग ये देखते हैं कि पुल को तो यहाँ पर सही मिलकर पूरी तरीके से साफ कर दिए थे। जब भी दूसरा सभी लड़कियां चेंजिंग रूम पे अपना चेंज कर रहे थे, सीरो तो यहाँ पर कनाडे का बॉस का कुछ ज्यादा मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि उसका तो यहाँ पर बॉस ही नहीं है। बट कनाडे कहती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मुझे पक्का है कि नहीं शादी के बाद बहुत सारा कुछ करने के बाद मेरा बॉस जरूर बड़ा होगा। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर ही तो यहाँ पर पूरी देर से पूल इवेंट भी स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर पहला रेस खत्म होने के बाद ही तो यहाँ पर यूरी अपना बॉडी दिखाते हुए सभी लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका ये इम्प्रेस करने का टेक्निक ज्यादा देर तक टिकता नहीं, क्योंकि गुस्से में आकर तो यहाँ पर एरिका ने उसको लात मारकर पानी पे फेंक दिया था। और कुछ देर बाद जब भी हमारा लौंडा और एरिका एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक से उस जगह पर कनाडे और हानू ने आकर उसको हेलो कहकर वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा लौंडे के साथ साथ तो एरिका को भी पानी पे उतरना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसी वजह से तो आज वो दोनों ऊपर पे रहने के बारे में डिसाइड किए थे। और तभी अचानक से एरिका अपने हाथ का बनाया हुआ सैंडविच उसको ऑफर करती है। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडे को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सैंडविच ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बट जब भी आके वो ये सैंडविच खाता है, उसको तो ये सैंडविच हद से ज्यादा पसंद आया था। थोड़ा सा खाते ही तो यहाँ पर उसको समझ आ गया था कि एरिका ने उसके लिए ये चीज काफी मेहनत कर बनाया है। बट तभी अचानक से उस जगह पर कनाडे अनाउंसमेंट करती है कि अब इस जगह पर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो भी इसमें विनर बनेगा उसको फ्री टिकट मिलेगा खाने का, जहाँ पर इस गेम पे लड़की के साथ साथ लड़का भी हिस्सा लेंगे, जहाँ पर सबको बस अपना ओपोनेंट का टोपी को चुराना है। ये सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़के लड़कियों के ऊपर कूद पड़े थे उसका टोपी चुराने के लिए, लेकिन कुजे भी यहाँ पर थोड़ा न कम थी, वो तो यहाँ पर हर बार उससे बचे जा रहा था। और दूर से हम लोग सीरो को देखते हैं और यहाँ पर तो उसका क्यूटनेस को देखकर कोई भी उससे हेड भी बिल्कुल भी चुरा नहीं पा रहा था। इसी वजह से ना चाहते भी आगे कनाडे ये अनाउंसमेंट करती है कि गेम का विनर और कोई नहीं बल्कि कुजे और सीरो है। बट तभी अचानक से उड़ी उससे माइक छीनते हुए कहने लगता है कि अब ये पूल सबके लिए फ्री है, तुम लोगों को जो भी करना है तुम कर सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी लड़के पानी के ऊपर जल्दी से कूद गए थे, लेकिन तभी अचानक से दोबारा उस जगह पर एरिका आकर अपने भाई को लात मारकर पानी में फेंक देती है। आगे यहाँ से सबके जाने के बाद तो कोहे और एरिका ही बचे हुए थे और इस जगह का साफ सफाई कर रहे थे। सारा काम खत्म करने के बाद तो आगे लास्ट में उन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि सब जा चुके हैं, इसी वजह से उन दोनों को भी थोड़ा सा स्विमिंग कर लेना चाहिए। और थोड़ा सा स्विमिंग करने के बाद जब भी आगे एरिका अपना हाथ आगे बढ़ाती है, गलती से फिसलने के चक्कर में तो यहाँ पर वो नीचे गिरने वाली थी, बट तभी ठीक टाइम पे हमारा लौंडा सीधा जाकर उसको पकड़ लेता है। और इस इंसिडेंट के वजह से तो यहाँ पर वो दोनों कुछ ज्यादा क्लोज आ गए थे। और तभी दोबारा एरिका के दिल में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती
जाती है। अपने रूम के अंदर जाने के बावजूद भी तो यहाँ पर उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जो देखकर तो यहाँ पर उसको भी साकुश समझ आ गई थी शायद वैम्पायर होने की वजह से उसको अभी कोहे का ब्लड पीने का काफी ज्यादा मन कर रहा है। और इतना दर्द की वजह से तो यहाँ पर वो अपना बॉडी को अच्छी तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। इस चक्कर में कोहे का वो दिया हुआ फ्लावर पॉट भी नीचे गिरकर टूट जाता है। आगे जब भी वो थोड़ा सा सोने की कोशिश करता है सपने में भी तो वो ये देख रहा था कि उसका अंदर का क्लोन वर्जन तो यहाँ पर कोहे का ब्लड पी रहा था, जो देखकर आगे डर के मारे अचानक से उसका नींद खुल जाती है। उसको तो यहाँ पर ये तो समझ आ गया था कि शायद उसको अभी ब्लड पीने का काफी ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन वो ह्यूमन का ब्लड बिल्कुल भी नहीं पी सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। फिर आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब भी एक स्टूडेंट रात पर बाहर जाती है रूफ टॉप पे एक अननोन इंसान को देखकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाती है। उसका चिल्लाने का आवाज को सुनकर जब भी उस जगह पर सिस्टर बाहर आकर देखती है वहाँ पर तो उस जगह पर रूफ टॉप पे कोई भी नहीं था। और अगले दिन पर ये बात पूरी तरह से फैल जाता है कि कल एक वैम्पायर उन लोग के स्कूल पर आया था। ये सब के बारे में सुनकर जब भी सभी काउंसिल के मेंबर यूडी से इसके बारे में पूछने के लिए जाते हैं, यूडी ने तो यहाँ पर सबको साफ साफ मना कर दिया था कि वो कल वहाँ पर नहीं था और वैसे भी कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में वो ऐसा गलती कभी भी नहीं करेगा। वो कहता है कि शायद ये काम मेरी बहन एरिका ने किया है, लेकिन एरिका ने भी तो यहाँ पर उसको साफ साफ मना कर दिया था। बट आज तो यहाँ पर हमारा लॉन्डे को एरिका के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज तो वो यहाँ पर कुछ ज्यादा चुप चुप लग रहा था। आगे जब भी हमारा लॉन्डा ये पूछने की कोशिश करता है क्या इस सिटी पे तुम्हारा अलावा भी कोई वैम्पायर रहता है, उसका ये बात सुनकर तो यहाँ पर किसी ने भी इस पर जवाब तक नहीं दिया था। तभी अचानक से सेइजिरो कहता है कि ऐसा कुछ जानने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस ये पता लगाना है कि आखिरकार वो था कौन और इसी वजह से जाओ और जाकर जल्दी से इसके बारे में पता लगाओ। जब भी आगे कोहे और एरिका काउंसिल रूम से बाहर निकलते हैं सभी स्टूडेंट तो यहाँ पर वही वैम्पायर वाले इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे थे, जो सुनकर एरिका काफी ज्यादा उदास होती हुई कहने लगती है कि सच में हर बार ये सब के बारे में स्कूल में सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। और आगे जब भी सभी डोम पर पहुँचते हैं यहाँ पर तो कनाडे काफी ज्यादा अजीब चीजें करे जा रही थी। असल में उसको तो ये लगता है कि अगर वो ये सा कुछ चीजें करेगा तो शायद क्या पता ये देखकर उसका बहन को वैम्पायर देखकर भाग जाए, लेकिन बात तो तब होता है जब यूडी सीधा जाकर वो चीज उसको ही पहना देता है। साला ये चीज पहनने के बाद तो यहाँ पर उसका हालात हद से ज्यादा खराब हो गया था। और तभी इतने में उस जगह पर सिस्टर आकर कहने लगती है कि तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से वो वापस करो, मुझे खाना बनाने जाना है और जब तक सा कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम लोग कहीं पर भी नहीं जाओगे। लेकिन जब भी यूडी जाकर सिस्टर को थोड़ा सा मन मारने की कोशिश करते हैं इस चीज का फायदा उठाकर तो कोहे और एरिका जल्दी से वहाँ से भाग गए थे। असल में वो दोनों तो यहाँ पर बाहर पे नजर रखने के लिए आए थे आखिरकार उस दिन उस जगह पर कौन था, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी तो उन लोगों को इस जगह पर कुछ भी नहीं मिला था। आगे जब भी ऐसी बातें करते करते वो दोनों यूडी और सेइचिरो से जाकर मिलते हैं अचानक से वो लोग उस जगह पर एक क्लॉथ पहना हुआ है एक अननोन पर्सन को नोटिस करते हैं। ये देखकर जल्दी से एरिका एक छलांग मारकर ऊपर जाते हुए उससे पूछने लगती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम कौन हो। हमें पता चलता है कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि कुजे थी। जब भी आगे कुजे वहाँ से भागने की कोशिश करती है ये देखकर तो एरिका भी उसका पीछा कर रही थी जिससे कि वो उसको पकड़ सके, लेकिन उन दोनों को तो यहाँ पर इतना स्पीड से भागते हुए हारू ने देख लिया था। जब भी वो बाहर जाकर देखती है अचानक से उसके सामने एरिका आ जाती है। यहाँ पर एरिका के आंखें लाल देखकर तो यहाँ पर उसको साको याद आ गई थी कि बचपन में उसका जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन एरिका ने उसका जान बचाया था, लेकिन उस दिन तो हारूने को साको समझ आ गया था कि वो एक वैम्पायर है। इसी वजह से बाद में जाकर उसका सारा याददाश्त मिटाना पड़ा, लेकिन आज भी हारूने ने सारा कुछ देख लिया है। इसी वजह से यूडी के कहने पर उसको उसका दोबारा याददाश्त मिटाना पड़ेगा। जब आगे एरिका हारूने के सारा याददाश्त मिटाने के लिए जाती है कोई तो यहाँ पर उसको ये सारा कुछ करने के लिए मना कर रहा था क्योंकि यही आखिरी सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन दूसरी साइड तो एरिका अपने बारे में किसी को भी पता चलने नहीं दे सकता। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसको ये काम करना ही पड़ेगा। जब भी वो आगे अपना पार का इस्तेमाल करता है ये देखकर तो कोई काफी ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि अब तो यहाँ पर दोबारा हारूने को कोहे और बाकी सब के बारे में बिल्कुल भी याद तक नहीं रहेगा। लेकिन तभी अचानक से हमें पता चलता है कि एरिका ने तो यहाँ पर उसका याददाश्त नहीं मिटाया था बल्कि उसने जो पिछले बार याददाश्त मिटाया था वो भी साको वापस ला दिया है। जब भी आगे कोई उससे ये पूछता है कि आखिरकार तुमने ये चीज क्यों किया, एरिका बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त के साथ ये साको बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दूर से हम लोग कुजे को देखते हैं और जब भी उसको होश आता है वो तो यहाँ पर एक अलग ही जगह पर थी। तभी इतने में उस जगह पर एक ब्लैक कैट उससे अप्रोच करने के लिए आती है। फिर हमें डायरेक्ट कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई बताता है कि उस दिन के बाद से तो कुजे पूरी तरीके से मिसिंग हो गया है, लेकिन कोई इस वजह से परेशान नहीं है बल्कि वो इस वजह से परेशान है क्योंकि अगर हारू ने उसके वैम्पायर होने के बारे में सबको बता देगा तो सबको इसके बारे में पता चल जाएगा और तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एरिका कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि वो ये साको बिल्कुल भी नहीं करने वाली और वैसे ही मैं अपने दोस्तों से ये साको बिल्कुल भी नहीं छुपा सकती। लेकिन तभी इतने में अचानक से उस जगह पर कनाडे आकर सीधा एरिका को हक करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम उस दिन नहीं होते तो मेरी बहन बिल्कुल भी बच नहीं पाती और मुझे पता चल गया है कि तुम एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर हो, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क तक नहीं पड़ता क्योंकि वैम्पायर से पहले तुम मेरी एक दोस्त हो। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर एरिका भी
भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि शायद कनाडे उससे नफरत करने लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट तभी अचानक से उसके पीछे से कूजे जाती है। वो तो यहाँ पर इस तरीके से एक्टिंग कर रही थी ताकि कुछ हुआ ही ना हो। जब भी आगे कनाडे और हारून ने उसको ग्रीट करने की कोशिश करते हैं, वो तो यहाँ पर एक सिग्मा की तरह सीधा स्कूल के अंदर चली गई थी। अंदर पे उसका मुलाकात यूरी और सेइचिरो से भी होता है, लेकिन वो तो यहाँ पर उन दोनों को भी इग्नोर मार दिया था। सेइचिरो पूछता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि कूजे असल में एक डिपेंडेंट है? यूरी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, और वैसे ही मैं एक ऐसा पर्सन को जानता हूँ जो कि कूजे को काफी अच्छे तरीके से जानता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि एरिका और उसका भाई तो यहाँ पर एक साथ बैठे हुए थे। एरिका पूछती है कि सच बताना, क्या तुमको कूजे के मास्टर के बारे में पता है? लेकिन दोस्त तो यहाँ पर यूरी ये बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये सब के बीच में मत पड़ो। तभी इतने में उस जहाँ पर देखते देखते हमारा लौंडा भी अंदर पर आ जाता है। वो तो इस जहाँ पर आज काफी ज्यादा लेट आया था, इसी वजह से आगे यूरी उसको एक पनिशमेंट देता है कि तुम आज अकेले पूरा स्कूल का बाथरूम साफ करोगे। लेकिन तभी अचानक से वो ये चीज को बदलते हुए कहने लगता है कि एक काम करो, मैं तुम दोनों को एक जिम्मेदारी देता हूँ, आने वाले कल्चरल फेस्टिवल तुम दोनों को ही साथ कुछ संभालना पड़ेगा। आगे रात में जब भी एरिका ये सब के बारे में सबको बताती है, ये जानकर तो यहाँ पर सबके सब काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि किसी को भी लगा नहीं था कि इतना बड़ा जिम्मेदारी यूरी उन दोनों के ऊपर छोड़ देगा। बट वो लोग कहते हैं कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा तुम दोनों का मदद करेंगे। ये कहकर ही तो आगे वो सभी एक साथ मिलकर आने वाले कल्चरल फेस्टिवल का प्लानिंग बना रहे थे कि आखिरकार वो लोग कुछ यहाँ पर क्या क्या करेंगे। और आगे ऐसे ही प्लानिंग बनाते बनाते तो यहाँ पर 9 भी बज गए थे। इतना रात होता हुआ देखकर आगे वो लोग भी जल्दी से वहाँ से अपने रूम पर चले जाते हैं। फिर आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ आराम से बैठकर हमने बुक पढ़ रहा था। बट तभी इतने में उस जहाँ पर सेइचिरो आकर कहने लगता है कि जल्दी से तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमको एक जहाँ पर ले जाना है। तो हम लोग कोहे और एरिका को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों सभी शॉप ओनर को मनाने के लिए गए थे, जिस पर सभी शॉप ओनर भी वहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो यहाँ पर स्कूल के फेस्टिवल के दौरान काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि सबको मनवाने के बाद तो यहाँ पर वो दोनों एक बीच पर बैठे हुए थे, जहाँ पर अचानक से कोई उससे पूछने लगता है कि क्या तुमको डिपेंडेंट क्या होता है पता है? क्योंकि मुझे पता चला है कि कुजे भी असल में उनमें से एक है, इसी वजह से मैं असल में उसका थोड़ा सा मदद करना चाहता हूँ। भी वो ये चीज कहता है, अचानक से तो उस जहाँ पर काफी तेज बारिश आ गया था, और तभी हम लोग दूसरे माउंटेन के बीच में एक मैंशन को देखते हैं, जहाँ पर सेइचिरो जल्दी से कुजे को उसका मास्टर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। दूसरा एरिका बताती है कि असल में डिसेंडेंट वो लोग होते हैं जो कि वैम्पायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसका खून पिया था। इसी वजह से जो लोग डिसेंडेंट होते हैं उन लोगों के पास भी वैम्पायर की तरह काफी ज्यादा पावर होता है, लेकिन उन लोगों को वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं कहते। वो लोग असल में एक ह्यूमन होते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि असल में कोई भी डिसेंडेंट अपना मास्टर का बात को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। मास्टर जो कुछ भी कहेंगे उसको भी वो चीज मानना ही पड़ेगा। आगे एरिका ये भी बताती है कि उसका मास्टर असल में और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का मर्डर है, काया। और दूसरा हम लोग कुजे को देखते हैं जो कि एरिका के सामने बैठी हुई थी, लेकिन तभी इतने में कुजे सीधा जाकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सेइचिरो ये देखकर उसको रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी अचानक से काया उसको रोक लेती है। काया कहते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मुझे असल में कुजे के साथ छुपन छुपाई खेलने में काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा कुजे काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब भी वो वहाँ से जाने वाली होती है, काया के एक ही बार कहने पर वो वहाँ पर ही रुक जाती है। असल में काया तो उसके मास्टर है, इसी वजह से कुजे अपने मास्टर का बात को बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सकता। इसी के साथ ही साथ ये वाला एनीमे का पार्ट 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। मुझे पता है कि आप लोग इसका पार्ट 2 के लिए काफी ज्यादा डिमांड करेंगे, इसी वजह से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं इसके और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।